हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोसेफेलस, जो कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस इज़ अ कंडीशन, एक ये कंडीशन होती है इन विच देर इज़ एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या है, हमारे जो बॉडी में, हमारे जो ब्रेन में है, जो है CSF का एक्यूमुलेशन हो जाता है ज़्यादा, मतलब कम अमाउंट में एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स, क्या ब्रेन में हो जाता है एक्यूमुलेशन वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से क्या है, इंक्रीज ICP हो जाता है, लीड्स टू इंक्रीज ICP। मतलब ICP का मतलब है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर जो है, क्रेनियल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, सेकेंड है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है, इसमें क्या होता है, जो CSF फ्लो बट नॉट ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, मतलब जो हमारी ब्रेन है उसमें जो CSF है वो फ्लो तो कर रहा है बट क्या है, अब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी में जो CSF है अब फ्लो तो कर रहा है बट अब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है डेली जो है CSF प्रोडक्शन करती है। ठीक है, डेली टू डेली, ऐसा नहीं है कि एक ही बार जो CSF है वो बन चुका है, नहीं, हमारी बॉडी डेली सिक्रीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग में जो बॉडी में है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, मतलब जहाँ CSF फ्लो करता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ब्लॉक इन CSF पाथवे। वो किसी भी रीज़न से हो सकती है। ठीक है, बट जो CSF है वो ब्लॉक हो रहा है, मतलब फ्लो तो कर रहा है पर ब्लॉक हो रहा है, मतलब अब्जॉर्ब वहीं होएगा ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, फ्लो नहीं कर पाएगा जहाँ उसको जाना चाहिए, आगे पाथवे जो फॉलो करता है जो CSF वो नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट आ जाती है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में क्या हो सकता है, कंजेनाइटल या एक्वायर्ड। जो कंजेनाइटल जो बर्थ बाय बर्थ होता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक्वाडक्टल स्टेनोसिस, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या, स्पाइना बाइफिड है। ठीक है, एक्वायर्ड की हम बात करें, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या फिर बर्थ इंजरी, बर्थ के टाइम कोई इंजरी हो रखी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियो की। पैथोफिजियो में क्या है, इम्बैलेंस इन CSF। क्या CSF में इम्बैलेंस हो जाता है, या तो फिर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या फिर वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, या एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन हो सकता है CSF का। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो फ्लो हो रहा है CSF का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब रुकावट आ रही है फ्लो में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, CSF एक्यूमुलेट हो रहा है वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स जो होते हैं चैम्बर टाइप में होते हैं, वहाँ क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जहाँ वो एक्यूमुलेट करेगा वहाँ का जो एरिया वो इनलार्ज होएगा। ठीक है, फूलेगा। ठीक है, तो इनलार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर ऑन ब्रेन टिश्यू, प्रेशर पड़ रहा है ब्रेन के उस पर, जिसकी वजह से ICP है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ब्रेन डैमेज हो रहा है। ठीक है, वो क्या है, इफ़ अनट्रीटेड, अगर वो हम उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या वहाँ पे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट इसका। ठीक है।